स्वागत है आप सभी का आज की सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा के अंदर। प्रथम समोल्लास हम लोगों का प्रारंभ हुआ है, काफ़ी समय हो गया है और आज हम परमात्मा के जो हैं हमने 90 तक नाम कर लिए थे, पुरुष तक। आज हम देखेंगे 91वां। परमात्मा का जो 91वां नाम है वो है विश्वंभर। अब देखो क्यों कहा गया है, ध्यान से सुनना है और समझना है। लिखते हैं कि डुभ्रिया धारण पोषणयो हो विश्व पूर्वक इस धातु से विश्वंभर शब्द सिद्ध होता है। यो विश्वम बिभर्ति धरती पुष्णाति व सा विश्वंभरो जगदीश्वरः। जो जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वंभर है। देखो, ईश्वर को विश्वंभर कहने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि वो सारे संसार को धारण करने वाला है, और दूसरा कारण क्या है कि वो सारे संसार का पोषण करने वाला है। धारण शब्द जो है उसका अर्थ होता है संभालना, और पोषण शब्द का अर्थ होता है पालन करना। यानी परमात्मा ही सारे संसार को संभाले हुए है और परमात्मा ही सारे संसार का पालन करने वाला है। जैसे कि घर और परिवार के अंदर कोई छोटा बच्चा होता है तो एक तो उसको संभालना, यानी बच्चा जो है वो कहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना कहीं गलत जगह ना चला जाए। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, हुआ क्या, बच्चा छोटा ही था और घर में जो है स्विमिंग पूल बना हुआ था, 1 साल के आसपास का होगा, और वो बच्चा जो है उसके अंदर गिर गया, स्विमिंग पूल के अंदर। तो फिर एकदम से उसके पिता का ध्यान गया तो उसने उसको निकाला। तो ये क्या है, बच्चे को संभालना। तो बच्चा कहीं गलत ना जाए या कुछ गलत ना करे, वो सारी चीज़ें संभालने के अंदर आती हैं। दूसरा क्या है, उसको भूख लगी है तो उसको भोजन देना, उसको दूध पिलाना, ये सारा क्या है, उसका पोषण करना। तो ठीक परमात्मा भी क्या कर रहा है, सारे संसार को धारण अर्थात संभाल रहा है। कैसे सूर्य परिक्रमा कर रहा है, कैसे पृथ्वी घूम रही है, कैसे चंद्रमा का उदय हो रहा है, किस प्रकार से जो ऋतुएं हैं वो बदल रही हैं, किस तरीके से दिन और रात्रि का क्रम है, किस तरीके से, यदि गर्भ की अवस्था की बात करें तो एक जो मनुष्य है उसमें स्त्री की हमने 9 महीने माना है, वहीं किसी की 6 महीने भी होती है कुछ जानवरों में। यदि हाथी की जाति की हम लोग बात करें तो वहाँ 18-18 महीना होता है जो गर्भ अवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये जो धारण है, ये जो संभालना है, ये जो व्यवस्था है, ये परमात्मा के द्वारा ही है। और दूसरा, हम सभी के भोजन की व्यवस्था उसने करी है। छोटे बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था माता के द्वारा उसने करी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि परमात्मा सारे संसार को धारण यानी संभाल भी रहा है, और वही परमात्मा सारे संसार का पोषण यानी पालन भी करने वाला है। तो संभालने के कारण और पालन करने के कारण, इन दोनों कारणों से हमने उसको कहा है विश्वंभर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला नाम परमात्मा का बड़ा प्यारा सा है, वो है काल। लिखते हैं कि कल संख्याने, इस धातु से काल शब्द बना है। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स कालः। जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि इस संसार के अंदर कितनी जीवात्माएं हैं, या इस संसार के अंदर प्रकृति से बने हुए कितने पदार्थ हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, इस चीज़ की जी। जानकारी आप नहीं दे पाओगे। लेकिन परमात्मा को सबकी संख्या पता है, वो जानता है कितनी जीवात्माएं हैं और कितने पदार्थ हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। आपकी नज़रों के अंदर मछली जो है ना, एक जीव है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो है मछली की, खाली मछली की 28,500 प्रजातियां खोजी हैं। यानी मैं बात 28,500 मछलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी जातियों की बात कर रहा हूँ। अब एक जाति के अंदर कितनी मछलियाँ होंगी उसकी संख्या का हमको कोई बोध नहीं है। हमने तो 28,500 तरीके की मछलियाँ ही खोजी हैं अभी। यदि मैं पक्षियों की बात करूँ तो आप पक्षियों को देखते हो, मोर भी पक्षी है, बाज भी पक्षी है, कौवा भी एक पक्षी है,
गौरैया भी एक पक्षी है। इस तरीके से लगभग 11,000 जातियां पक्षियों की हैं। यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि मोर कितने हैं, ना कि गौरैया कितनी हैं, कौवे कितने हैं, कबूतर कितने हैं। यहाँ क्या है, 11,000 तो उनकी अलग अलग प्रजातियां ही हैं। यदि मैं जंतुओं की बात करूं और विशेषकर मैं गाय की बात करूं, तो मैं अभी देख रहा था कि हमारे लिए गाय क्या है, गाय मतलब गाय, लेकिन अकेले गाय की ही भारत के अंदर 43 प्रजातियां हैं, जो आप सबने देखी होंगी। हम लोग कुछ के नाम भी जानते हैं, साहिवाल हम लोग कह देते हैं, ठीक। जी। और जो है हरियाणवी नस्ल है, कई सारी नस्लें इस तरीके से हैं। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जब इतनी ज़्यादा प्रजातियां ही हैं, और देखो हमारे लोग बड़े बुद्धिमान थे। हमारे सनातन धर्म के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख प्रकार की क्या हैं, जातियां हैं, प्रजातियां हैं। तो बड़े सोच समझ के हम लोगों ने करा होगा। जब अकेली मछलियों की ही 28,500 जातियां हो गई, पक्षियों की 11,000 हो गई, अकेली गाय की 43 प्रकार की हैं, धान की इतनी सारी प्रजातियां हैं, गेहूं के इतने सारे बीज हैं, वो भी तो सब जातियां ही हैं। तो शायद हमारे जो विद्वान हैं वो बड़े बुद्धिमान रहे होंगे, तभी उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख प्रकार की जातियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और ये तो एक मोटा सा आंकड़ा है कि 28,500 प्रकार की मछलियां हैं जितनी गिनती में आई हैं, और जो गिनती में नहीं है उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि कितनी जीवात्माएं और कितने पदार्थ हैं। अब पदार्थ भी बहुत सारे बनते रहते हैं। जिन्होंने रसायन विज्ञान पढ़ा है, रसायन विज्ञान के अंदर भी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, आवाज नहीं आ रही। भाई यदि ऐसा कोई इश्यू आया करे ना तो लिख के भेज दिया करो। क्या औरों को भी आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रही है आचार्य जी, मुझे अरे जी। तो अरे जी। यदि आवाज़ नहीं आ रही होगी ना तो वो आपके उधर से इश्यू होगा। तो आप चैट में लिख के भेज दो, फिर मेरी बात नहीं रुकेगी बीच में, ठीक है। और मैं चैट पढ़ लेता हूँ सबकी, जो भी आप लिखते हो। तो मैं अगला नाम पढ़ाता हूँ। 93, अगला नाम परमात्मा का है शेष। तो लिखते हैं कि शिश्नरी विशेषणे, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते सह शेषः, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। देखो मतलब क्या है, शेष का मतलब क्या है, बचना। शेष का अर्थ क्या है, बचना। जैसे किसी बर्तन के अंदर रोटियां हैं, जब माताएं बहनें रोटियां सेकती हैं तो जो बर्तन है उसके अंदर रख देती हैं, ठीक। अब बर्तन के अंदर जो है रोटियां हैं 10, और मान लो उसमें से हमने 6 रोटियां निकाल दी, तो हम क्या कहते हैं भाई कितनी रोटियां बची हुई हैं? तो आप क्या कहोगे कि जी 4 रोटियां बची हुई है। उसी तरीके से एक चीज़ क्या है, उत्पत्ति यानी बनना, और एक चीज़ क्या है, नष्ट होना यानी विनाश होना। यदि मैं परमात्मा के संबंध में बात करूं तो परमात्मा उत्पत्ति से भी रहित है, यानी बचा हुआ है। यदि मैं विनाश की बात करूं तो परमात्मा विनाश से भी बचा हुआ है। अब ना जो उत्पत्ति जिसकी होती है और ना ही जिसका विनाश होता है, जो दोनों से बचा हुआ है अर्थात शेष है। इस कारण से इस बचने से ही हमने उसको क्या कहा है, शेष। और इसी को ही शास्त्रों में कहा है कि ये पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है। अब शेष का अर्थ जो है सांप भी होता है। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने विचार नहीं करा, जिन्होंने नहीं सोचा, जिन्होंने व्याकरण का ज्ञान नहीं था या बुद्धि का प्रयोग नहीं करा, उन्होंने क्या कहा, ये पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है, और पूरी की पूरी कहानी भी उन्होंने बना दी कि ऐसे फन है, इस तरीके से ऐसे ऐसे जो है शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। जबकि वास्तव में साइंटिफिक बात क्या थी कि परमात्मा का ही एक नाम शेष था, क्योंकि वो उत्पत्ति और विनाश दोनों से रहित है, इसलिए उसको ही हमने क्या कहा, शेष। और ये धरती उस शेष के ऊपर ही टिकी हुई है, यानी परमात्मा के द्वारा ही टिकी हुई है। और अभी हमने पढ़ा है विश्वम्भर, यानी वही धारण और वही पोषण करने वाला है, वही संभालने वाला है और वही पालन करने वाला है। तो शेष कहने का अर्थ क्या है कि परमात्मा उत्पत्ति और विनाश दोनों से रहित है, बचा हुआ है, इसलिए उसको हमने कहा शेष। तो आशा है ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है 94, 94। लिखते हैं कि आपलिरी व्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान धर्मात्मना आपनोति व
सर्वैर्धर्मात्माभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः। देखो आप्त कहने के बड़े सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है, जो सत्य उपदेशक, यानी पहला कारण क्या बताया, परमात्मा क्यों आप है, क्योंकि वो सत्य उपदेशक है। दूसरा कहते हैं सकल विद्यायुक्त है, संपूर्ण विद्याएं उसको ज्ञात हैं, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। जो भी धर्मात्मा है सबको मिलेगा, किसी से भी छूटेगा नहीं। फिर लिखा है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य है। और फिर अगला लिखा है, चाहे तो है कोमा लगा लेना, छल कपट आदि से रहित है, यह एक कोमा लगा देना, ये पांचवी चीज़ है। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है, आप्त है। अब देखो कितनी सारी बातें कही हैं। पहले क्या कहा है, सत्य उपदेशक। और ऋषि दयानंद क्या पढ़ाते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और परमात्मा क्या है, सत्य उपदेशक। और वेद क्या है, परमात्मा का उपदेश। यानी वेद के अंदर जो कुछ भी आया है वो सभी सत्य है, उसमें रत्ती भर भी जो है किसी प्रकार का असत्य नहीं है। तो इसलिए वेद को मानना, वेद को जानना, वेद को पढ़ना, वेद को सुनना, वेद को सुनाना, ये हम सभी का जो है परम धर्म है। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ वेद के मंत्र आते हैं हम लोगों के सामने भी, आप भी पढ़ते होंगे, तो कुछ मंत्रों के जब हम अर्थ देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो कुछ ऐसी बात नहीं है जो कुछ अलग है। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग वेद का एक मंत्र पढ़ रहे थे। उस वेद के मंत्र के अंदर ऋग्वेद का मंत्र था, तो कुछ ऐसा वर्णन आया कि जो सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर जल का छिड़काव करना चाहिए। तो वहाँ एक प्रश्न आया कि क्या परमात्मा को ये ज्ञान नहीं था कि आने वाले समय में पक्की सड़कें बनेंगी और उन पे जल का छिड़काव नहीं करा जाएगा? तो समझो इस चीज़ को, वेद सनातन है। सनातन का अर्थ ही क्या है, जो कभी पुराना होता ही नहीं, हमेशा अप टू डेट रहने वाला है। और ये वेद ही हैं, ये उपनिषद ही हैं, ये दर्शन शास्त्र ही हैं, जिनकी इतनी अधिक व्याख्याएं होती हैं कि बहुत अधिक, कोई अंत नहीं है उनका। तो यदि ऋषि दयानंद ने वेद का अर्थ उस समय के हिसाब से करा होगा, और यदि आज के समय के विद्वान उसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अर्थ थोड़ा अलग सा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वेद के बहुत सारे अर्थ होते हैं मंत्रों के। वेद के अर्थ जो है आधि दैविक भी होते हैं, आधि भौतिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। वेद के अर्थ स्तुति परक भी होते हैं, कुछ में प्रार्थनाएं भी होती हैं, उपासना भी होती है। वेद के अर्थ वैज्ञानिकता से भी भरे होते हैं, वेद के अर्थ अर्थशास्त्र से भी भरे होते हैं। तो होता क्या है, जो जिस प्रकार का, जिस प्रवृत्ति का मनुष्य होता है, वो जब वेद का अध्ययन करता है ना, तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, उसको वही चीज़ फिर दिखाई देती है। अब जैसे मैं पेशे से एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं कुछ भी चीज़ यदि देखता हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर डिज़ाइन ही दिखाई देंगे। शायद किसी और को उसके अंदर कुछ और दिखाई दे, कोई और उसके अंदर कुछ और देखे, लेकिन मुझे उसके अंदर डिज़ाइन दिखाई देंगे, उसके कलर दिखाई देंगे, उसकी टाइपोग्राफी दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वेद तो सत्य उपदेश है, उसमें कुछ गलती नहीं है, और कभी ऐसा मानना भी नहीं है कि उसके अंदर जो है किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई किसी प्रकार की जो है उसके अंदर कोई गलती है। ठीक, ठीक है। राजबाला जी का कोई मैसेज है, करेंगे इस पे चर्चा। ठीक, तो बात समझ में आ गया, वेद क्या है, सत्य उपदेश, किसका, परमात्मा का। दूसरा, परमात्मा क्या है, सकल विद्या युक्त है। ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसका परमात्मा को बोध ना हो। परमात्मा समस्त विद्याओं को जानने वाला है। समस्त विद्याओं को बनाने वाला भैया तो जानने वाला क्यों नहीं होगा? उसको पता है भू विज्ञान क्या है, अर्थ विज्ञान क्या है, सारी चीज़ें, गर्भ विज्ञान क्या है, सब कुछ जानने वाला है वो, सकल विद्या युक्त है वो। फिर लिखा है कि सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात कही है, आपको धर्मात्मा होना है। अब ऋषि दयानंद भी आप्त पुरुष हुए हैं, झूठ तो ऋषि दयानंद भी नहीं बोलते। अब ऋषि लिखते हैं कि परमात्मा सब
धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ क्या है, यदि आप धर्मात्मा हो तो परमात्मा आपको प्राप्त होगा ही होगा, परमात्मा का साक्षात्कार आपको होगा ही होगा। बस शर्त क्या है, आपको धर्मात्मा होना पड़ेगा। और फिर इसी को वो आगे लिखते हैं कि धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य है। और कोई चाहे नहीं कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँ, तो उसकी शर्त भी क्या है, धर्मात्मा होना पड़ेगा, यानी सच्चा होना पड़ेगा, अपने अंदर सभी के प्रति न्याययुक्त व्यवहार करने वाला होना पड़ेगा। विद्वता के साथ में धर्मात्मता भी लानी पड़ेगी। खाली उपदेशों से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन के अंदर भी जो है धार्मिक गुणों को धारण करना पड़ेगा, परमात्मा निश्चित ही मिलेगा। अब ऋषि ने दो बात लिखी हैं, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। कोई और सोचे ना कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं, उनसे कुछ लेकर उनको दर्शन करा देते हैं। अरे भाई, वो लोग जो दर्शन करने वाले हैं ना, वो उस मंदिर के अंदर किसी मूर्ति का ही दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे। परमात्मा कोई जड़ थोड़ी ना है, कोई मूर्ति थोड़ी ना है परमात्मा। परमात्मा तो चेतन है। तो वो पैसे देके या फिर वीआईपी टिकट लेके या फिर अपने पद का इस्तेमाल करके उस जगह का दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा का तो दर्शन मेरे भाई केवल और केवल धर्मात्मा मनुष्य ही कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता। और इसी को महर्षि लिखते हैं कि वो धर्मात्माओं के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, जो मनुष्य छलादि से रहित हैं, हमेशा सत्य का साथ देने वाले हैं, वेद धर्म और ईश्वर का जो पथ है उसकी ओर बढ़ने वाले हैं। और अंत में लिखा है कि वो परमात्मा छल कपट आदि से रहित है, यानी कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। अन्य मतावलंबी तो ऐसी बड़ी सारी कहानियां बना रखी हैं उन्होंने, जहां परमात्मा के ऊपर बड़ा छल आ जाता है। जब ऋषि दयानंद गुरुकुल से निकले तो गुरुवर विरजानंद दंडी जी ने उनसे कहा कि आपको जो है आर्ष ग्रंथों का प्रचार करना है। अब ऋषि ने पूछा कि महाराज, आर्ष ग्रंथों की पहचान क्या है? तो कहते हैं कि आर्ष ग्रंथों की पहचान ये है कि उनके अंदर जो है मिथ्या चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, उनके अंदर परमात्मा के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया, यानी उनकी निंदा नहीं करी गई। ये कसौटी जो है गुरुवर विरजानंद दंडी जी ने किनको दी? ऋषि दयानंद को दी। अब ऐसा कहते हैं कि ऋषि दयानंद जब निकले और प्रचार के लिए गए तो कुछ स्थान पर उन्होंने कुछ पुराणों आदि की कथाएं करी। तो एक बार वो कथा कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उस कथा के अंदर जो है परमात्मा के ऊपर कुछ आरोप लगाया गया जो कि गलत था। तब ऋषि ने तुरंत वो पुस्तक बंद कर दी। लोगों ने खूब कहा कि महाराज जी आप आगे पढ़िएगा, कथा सुनाइएगा। ऋषि ने कहा नहीं, अब हम इसकी कथा नहीं करेंगे। तो परमात्मा कोई छल कपट आदि करने वाला थोड़ी ना है, परमात्मा कोई पक्षपाती थोड़ी ना है। जो धर्मात्माओं को पसंद करने वाला है, जाहिर सी बात है वो स्वयं धर्मात्मा होगा। अब जो लोग शराब पीने वाले हैं या शराब बेचने वाले हैं, वो शराब बंदी करवाने वालों के को कैसे पसंद करेंगे? जो आदमी जुआ खेलने और खिलाने वाले हैं, वो लोग जुए का विरोध करने वालों को कैसे पसंद करेंगे? तो परमात्मा छल कपट से रहित है, इसलिए धार्मिकों को प्राप्त होता है और धार्मिकों के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। तो सत्य उपदेशक है, सकल विद्याओं युक्त है, धर्मात्मा है, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है, सब धर्मात्माओं के प्राप्त होने योग्य है, और कोई न छल है न कोई कपट है उसके भीतर। इसी कारण से हमने अपने ईश्वर को, हमने अपने मालिक को क्या कहा है? आप्त। तो इसको ध्यान रखना है। आगे और देखते हैं। ठीक, फिर अगला शब्द जो है वो है शंकर। डुक्रियां करणे, इस शम पूर्वक इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध होता है। यह शं कल्याणम सुखम करोति स शंकरः, जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। देखो, शंकर, शंकर क्यों कहा है? कल्याण करना। कल्याण करने का अर्थ क्या है? सुख देना। तो परमात्मा सुख देने वाला है। जितनी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती हैं तो हम अंत में जो है परमात्मा के ही पास जाते हैं। और ये हम सबका अनुभव है, यदि हम सच्चे मन से और बड़ी ईमानदारी से इस चीज़ को स्वीकार करें कि कितनी ही विपत्ति क्यों ना हमारे ऊपर आई हो,
जब जब हम परमात्मा की शरण में गए तो हमको भीतर से शांति मिली है, हमको भीतर से सुख की अनुभूति हुई है। हमारी जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो कहीं ना कहीं घटा ही घटा है, यदि ईमानदारी से विश्लेषण करें तो। इसी कारण से हमने अपने ईश्वर को क्या कहा है? शंकर, क्योंकि वो कल्याण अर्थात सुख देने वाला है। जिस समय गुरु गोविंद सिंह के जो हैं चारों बेटे शहीद हो गए और जो माता हैं वो भी शहीद हो गई और बहुत सारे जो है साथी जो थे वो भी सब शहीद हो गए, तब उनका एक भजन है, मित्र प्यारे में। तो उस भजन के अंदर यही कहा है कि परमात्मा तू साथ में है ना, तो कितना ही कष्ट क्यों ना हो, सहन हो जाता है। और ये सच्चाई है। जीवन में बहुत बहुत कष्ट हैं, हर व्यक्ति के जीवन में है, और आते हैं और जाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में पहली बार ही किसी के जीवन में कष्ट आया हो या पहली बार ही किसी के जीवन में कष्ट आएगा। ठीक, ये संसार ही जो है चलायमान है, यहाँ चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, यहाँ रुकता कुछ भी नहीं है। कोई सोचे ना कि यहाँ कुछ रुकेगा। राम गयो रावण गयो जाका बहु परवार, कछु नानक थिर नहीं यह सपने हो संसार। तो राम एक कितने बड़े हुए हैं, राजा हुए हैं, कितनी प्रजा, रावण का भी कितना बड़ा परिवार हुआ है, लेकिन आज कहीं कुछ भी नहीं है। और मुझे तो उपनिषद का वाक्य बड़ा प्रिय लगता है। कठोपनिषद के अंदर नचिकेता के मुख से कहलवाया गया है ऋषि कठ ने कि इतने तो व्यक्ति हैं भी नहीं जितने जा चुके हैं। आप भी विचार करना, संसार में इतने व्यक्ति नहीं है जितने जा चुके हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि जहां हम बैठे हैं वहां भी कितने कब्रिस्तान होंगे या कितने लोगों को जलाया दफनाया गया होगा, कितने लोग इस भूमि के अंदर दफन होंगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जहाँ पर भी आप बैठे हो। तो इतने लोग जा चुके हैं, आने वालों से ज़्यादा जो है जा चुके हैं। तो परमात्मा जो है वही सारी पीड़ाओं के अंदर जो है सुख देने वाला है। इसलिए कहते हैं कि चाहे जीवन में दुख हो चाहे जीवन में सुख हो, हमेशा उसका स्मरण करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए, उसको हमेशा जो है उसका ध्यान करना चाहिए। और फिर देखना जीवन में जो है सुख ही सुख रहेगा, दुख कुछ भी नहीं रहेगा। एक नाम और देखते हैं 96। महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवः, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का विद्वान, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। देखो, देव दो प्रकार के होते हैं, हम सभी ने सुना है, एक जड़ है और एक चेतन है। देव शब्द का अर्थ विद्वान भी होता है, तो परमात्मा विद्वानों का भी विद्वान है, अर्थात जितने विद्वान हैं उन सब में सबसे बड़ा विद्वान है, इसलिए उसको हमने नाम दिया है महादेव। देवों का देव अर्थात विद्वानों का विद्वान, यानी सबसे बड़ा विद्वान। और देव का दूसरा अर्थ क्या है? जो सूर्य पृथ्वी आदि सब है वो भी क्या है? देव है, वो जड़ देव हैं, तो उनको बनाने वाला भी परमात्मा है। तो जो चेतन देव हैं, विद्वान जन हैं, विद्वत जन हैं, उनमें सबसे बड़ा है। और जो जड़ देवता है उनको प्रकाशित करने वाला, उनका निर्माण करने वाला, उनका संचालन करने वाला भी वही एक परमात्मा है। इन दोनों कारणों से हमने उसको कहा है महादेव। तो ये कक्षा यहीं तक ही रखेंगे आज।